जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण करने वाले हैं। देखिए, शुक्र, शनि, सूर्य, वक्री, गुरु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि इस समय पर आपके धन पर्वत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये धन पर्वत राजयोग क्या होता है, इसका लाभ किस तरीके से उठाया जाता है 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। क्योंकि देखिए, अन्य ग्रह तो यहीं पर रहेंगे, किंतु 7 नवंबर को शुक्र जब अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देंगे, तब इस राजयोग को कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा। तो ये जो इस दौरान आपके धन से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे, किस तरीके से ये आपको लाभ प्रदान करेगा, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सूर्य से चमकेगी किस्मत, क्योंकि सूर्य भी इस धन पर्वत राजयोग में है, और जब धन का लाभ होगा तब आपको देखिए, जो धन पर्वत राजयोग का निर्माण हो रहा है वह जो हैं वर्तमान समय में आपके वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र, जो वो भी इस समय पर आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरीके से इस धन पर्वत राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष के सूत्र के अनुसार जब भी हमें किसी भी भाव का लाभ देखना हो, सुख देखना हो, जैसे मान लीजिए हमें पंचम भाव का देखना है, तो हम पंचम भाव को लग्न बनाकर उसके चतुर्थ यानी कि पंचम भाव को जब लग्न बनाएंगे तो उसके केंद्र में जो भाव पड़ेंगे, उन भावों में यदि ग्रहों का शुभ संयोजन है, यानी कि मित्र ग्रह हैं या एक दूसरे से किसी भी प्रकार उच्च संबंध बनाए हुए हैं, उच्च के ग्रह विराजमान हैं, तो उस भाव से संबंधित हमें बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सेम यही चीज़ है। देखिए, इस समय पर आपके जो भी ग्रह हैं, जैसे कि शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव हालांकि इस समय पर उच्च के हैं, किंतु यह आपके तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, तुला राशि में सूर्य का जाना आपके थोड़े से संघर्षों को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी व्यस्तता को बढ़ा देता है। किंतु देखिए, तुला राशि में जब भी सूर्य जाते हैं तभी धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था और तभी लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। और जब सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं तभी आपकी दीपावली भी पड़ती है। तो इस तरीके से सूर्य का नीच राशि में जाना किसी भी तरीके से अशुभ नहीं होगा, किंतु इनके साथ ही बुध देव विराजमान है और ये दिग्बली अवस्था में इस समय आपको उच्च के प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 वीडियोस में डाल चुकी हूँ जिसमें सूर्य और मंगल की उच्च की अवस्था होने की मैंने वीडियो बनाए थे कि ये आपको उच्च के प्रभाव देंगे, तो उनमें मैंने सूत्र पहले समझा दिए हैं। हालांकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर फिर से सूत्र में बता देती हूँ। जब भी ग्रह नीच का हो, उस पर या उसके साथ कोई शुभ ग्रह आ जाए तो वह ग्रह उच्च के समान आपको फल देने लगता है। यदि जिसकी राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशिपति को कोई शुभ ग्रह देख ले या वह राशिपति लग्न में आ जाए, तब भी आपका नीच भंग होता है। तो इस समय सूर्य और मंगल दोनों ही नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो अब नीच भंग राजयोग बनाकर धन पर्वत राजयोग का निर्माण, यानी देखिए, मोटे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस दौरान आपके धन में विशेष वृद्धि होने वाली है। धन से जुड़े हुए प्रयास इस समय पर आपके बढ़ने वाले हैं और आपके लिए सार्थक भी होने वाले हैं। देखिए, हर किसी के लिए ये एक समान रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे। सपोज़ कीजिए तुला राशि के लिए कुछ अलग रिजल्ट होगा, वृश्चिक राशि के लिए कुछ अलग रिजल्ट होगा, क्योंकि ये इनके अलग अलग भावों में प्रभाव इनके दिखाई देंगे। तो आज चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार, कि ये आपको किस प्रकार से कहाँ से लाभ चार्ट के साथ समझेंगे, प्रदान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। मेरा ध्येय हमेशा यही रहता है कि मैं सूत्र के साथ आपको सारी चीज़ें विस्तार से। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आपको सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव इस समय पर आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव से। वहीं देखिए,
सूर्य देव की राशि जो है आपकी षष्ठ हाउस में है और सूर्य देव विपरीत राज्यों का निर्माण करके आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव जो आपकी बाधाओं का होता है, आपकी समस्याओं का होता है। किंतु इस समय क्या है कि ऐसा नहीं है कि जब ग्रह हमारा उच्च का होता है या हमारे लिए शुभ फल कारक होता है तो वो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं लेकर आता है। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी बड़ी लेकर आता है, किंतु समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है जब हमारे सामने उस चुनौती से निकलने का रास्ता नहीं होता। तब कह सकते हैं कि हमारा ग्रह हमारे लिए अरिष्टकारक है। लेकिन जब ग्रह आपके लिए समस्याओं को निकलने का मार्ग भी लेकर आता है और उस मार्ग पर चल के आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी आपने बहुत से लोगों की लाइफ देखी होती है कि हम लोग तो समझते रहते हैं कि उसके साथ बहुत अनिष्ट हो गया, अरिष्ट हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी अनिष्ट से, उसी अरिष्ट से उसके जीवन में बुलंदी के कुछ रास्ते ऐसे प्राप्त हुए हैं उसे, जो कि उसे बहुत ही ऊंचाई तक लेकर गए। तो ग्रह के देखिए अरिष्ट लाने के पीछे भी कभी कभी कोई कारण होता है और ग्रह जब अपना परिवर्तन करता है शुभता से अशुभता की ओर, अशुभता से शुभता की ओर, तब भी वो आपके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन करता है। क्योंकि क्रैशिंग टाइम जो होता है इसमें ग्रह कंफर्टेबल नहीं होता, कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए इस समय पर भी आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अरिष्ट आते हैं। तो चुनौती आपके सामने आएंगी, लेकिन समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है? जब हमें समस्या से निकलने का रास्ता नहीं प्राप्त होता, क्या होता है, समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। किंतु समय पर आपके सामने जो भी समस्या आएंगी उससे निकलने का आपके पास मार्ग होगा और मार्ग वो प्रशस्त होगा। इसके साथ ही देखिए, इनसे चतुर्थ बैठे हुए हैं शुक्र और इनसे चतुर्थ बैठे हुए हैं शनि। तो इस समय कर्म में विशेष परिवर्तन करके, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कर्म में जब विशेष परिवर्तन होता है, कर्म में जब बढ़ोतरी होती है तो लाभ आपको प्राप्त होता है। लाभ जब प्राप्त होता है तब आपको सुख प्राप्त होता है। इस समय जो आपका ये गोचर काल बन रहा है ये भाग्य की बदौलत बन रहा है, भाग्य से पदार्पण हो रहा है आपके। तो इस समय कर्म में विशेष परिवर्तन आपको करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आप पहले से कोई कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि श्रेष्ठ ऋषि पाराशर ने कहा है जब भी हमारी स्थितियाँ अनुकूल हो तब हमें अपने प्रयासों को 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना करना चाहिए, और जब हमारी स्थितियाँ अनुकूल ना हों तब हमें अपने प्रयासों को विराम करके जो हमारे कार्य सफल हो चुके हैं उन्हीं कार्यों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस समय जो स्थितियाँ आपके सामने निर्मित हुई हैं कर्म में विशेष परिवर्तन की, जैसे कि आप जॉब बदलना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नया आइडिया लगाना चाहते हैं। देखिए, आइडिया लगाना का भी एक समय होता है। कभी कभी क्या होता है, हम गलत समय पर अपने विचारों को, अपनी जो क्रिएटिविटी हमारी माइंड में डेवलप हो रही है उसको हम बिज़नेस में लगा देते हैं, लेकिन वो सही समय ना होने के कारण क्या होता है, हमें वहाँ पर लॉस हो जाता है। धन लगा देते हैं, क्या होता है, लॉस हो जाता है। किंतु वही जब सही समय आने पर हम कार्य को करते हैं तो क्या होता है, हमें अप्रत्याशित रूप से लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो इस समय क्या है, आपके कर्म में विशेष परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के मित्र हैं। वहीं गुरु परम सात्विक हैं, परम आध्यात्मिक है। एक सलाह तो मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं जो ये आपको शॉर्टकट के लिए प्रेरित करेंगे, किंतु शनि और गुरु दो महत्वपूर्ण भावों में बैठे हुए हैं। शुक्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र भी गुरु हैं। इस समय छल कपट, प्रपंच, षड्यंत्र और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में यदि आपने शॉर्टकट कर लिया, बेईमानी से धनार्जन किया, तो इस समय आपके वो जो 1 रुपया भी आपने बेईमानी से कमाया होगा ना, 1000 रुपये बन के आपके पास से निकल जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, आप मेहनत को अपना हथियार बनाइए, शॉर्टकट की ओर ना चलें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र शनि सूर्य वक्री गुरु। तो देखिए, इस समय पर हमने जिस तरीके से देखिए चार्ट को देखा उसके हिसाब से क्या है, गुरुदेव की दृष्टि जो है आपकी मकर राशि पर भी है, गुरुदेव की दृष्टि जो है आपकी वृश्चिक राशि पर भी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गुरु इस समय पर बहुत ही विशेष ग्रह निकल कर आ रहे हैं जो सभी आपके 4 भावों में बल प्रदान कर रहे हैं। तो अब करना क्या है, हमें विशेषतः गुरु को बल प्रदान करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सभी ग्रहों के आपको थोड़े से उपाय बताऊँगी। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरु के लिए, ओम सुन शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप नियमित जाप करना प्रारंभ करें, और नियमित जाप करने से देखिए क्या है कि आपको निरंतर इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना है, तभी ये ग्रह आपको प्रभाव देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा देखिए, प्रातः जल्दी उठें और सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने की विधि मैं कई बार बता चुकी हूँ। घृत से अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं,
तांबे के पात्र में जल लें, उसमें लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, अक्षत डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें। ओम गृणी सूर्याय नमः का 12 बार जाप करते हुए आप अर्घ्य प्रदान करें। शुक्रदेव के लिए सदैव इत्र का प्रयोग करें, अल्कोहल रहित इत्र होना चाहिए। सदैव महिलाओं का सम्मान करें। शनिदेव के लिए देखिए, आप कौवे को भोजन करा सकते हैं। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार के चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। वहीं गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहा सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। नित्य प्रति धर्म की शरण में जाते रहें, इससे आपकी ग्रहों को बल प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।